सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो के अंदर आज के दिन दोस्तों देखोगे तो नए के बराबर परफॉर्म किया, लेकिन 470 रुपए के आसपास हमें कहीं ना कहीं विप्रो की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया। इस अपडेट्स की वजह से एक दूसरा अपडेट्स आया, तो कहीं ना कहीं कल के दिन विप्रो के अंदर थोड़ा बहुत हमें गिरावट हो सकता है, थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा दोस्तों गिरावट हमें नजर आ सकता है। लेकिन ये गिरावट के अंदर सेल आपको नहीं करना है। इस गिरावट के अंदर बिल्कुल भी आपको माल नहीं बेचना है, बल्कि एक बहुत बड़ा खरीदारी आपको करना है, अच्छी खासी बाइंग करना है। अभी आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, बाइंग के बारे में अपॉर्चुनिटी सोचना है कि अगर थोड़ा सा भी गिरावट होता है ना, तो डिलीवरीज भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा विप्रो के अंदर डिलीवरीज भी होगा। तो जिसके द्वारा अगर कंपनी कल के दिन इस खबर की वजह से अगर गिरावट होता है तो बाइंग करने का सही मौका हमें बन सकता है। विप्रो को दोस्तों पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखना, कितना गजब का कंपनी के द्वारा हमें रिटर्न प्रोवाइड किया गया है। 18 से 19% तक का रिटर्न एक महीनों में शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। तो यही होता है, जो लोग क्या होता है ना, गिरावट के अंदर निवेश करता है, जब कंपनी कंसोलिडेट करता है उस समय निवेश करता है, उन्हीं लोगों को कंपनी इस तरीके से रिटर्न हमें प्रोवाइड करता है। अभी जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर 380 रुपए के आसपास निवेश किया, 390 रुपए के आसपास निवेश किया, 400 रुपए के आसपास निवेश किया, या फिर 420 रुपए के आसपास निवेश किया, तो जिसके द्वारा ये रेंज के अंदर कंपनी फंसा हुआ था। जैसे कंपनी रेंज के बाहर निकला, वैसे आप देख सकते हो अच्छी खासी रैली, अच्छे खासे रिटर्न हमें प्रोवाइड करके दिया। लेकिन दोस्तों बात यही तक नहीं है, इससे भी बढ़िया तरीके से कंपनी परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 520 रुपए तक का टारगेट बहुत ही क्विक और बहुत ही इजीली नजर आ सकते। लेकिन चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते कि किस वजह से, या फिर क्या नेगेटिव पॉइंट है कि जिस वजह से इम्पैक्ट हमें विप्रो के अंदर पड़ सकता है, या फिर क्या हमें इम्पैक्ट हमें आ सकता है। देखिएगा, ये जो खबर है आज के दिन की है, टाइम भी देख सकते हो 11:30 बजे के आसपास अपडेट से आपको पता होगा कि फर्स्ट हाफ के अंदर विप्रो ये कंपनी पॉजिटिविटी के अंदर ट्रेड कर रहा था। लेकिन यही पॉजिटिविटी क्लोजिंग होते होते ऑलमोस्ट हमें फ्लैट के आसपास नजर आई। तो ऐसा हुआ क्यों? जो कि विप्रो एक्सक्यूजेस जतिन दलाल आफ्टर ही जॉइन कॉग्निजेंट सीईओ के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। यानी कि विप्रो ने क्या किया है, जो कंपनी के सीएफओ है, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जतिन दलाल, इन्होंने क्या किया था, डायरेक्टली रिजाइन किया गया था, और रिजाइन करने के बाद इन्होंने कॉग्निजेंट को ज्वाइन किया था। तो कहीं ना कहीं विप्रो ने एक बहुत बड़ा दोस्तों केस फाइल किया है इनके अगेंस्ट में। तो जिसके वजह से अगर आप देखोगे, यहाँ देखना, ये हमें स्टेटमेंट दिया गया है, Wipro share has been buzzing after rumors of change in CEO and tech company excusing its former CFO Jatin Dalal surfaced. Complete updates के अंदर भी देखोगे, Wipro which is the one of the Indian biggest IT companies filed a suit, यानी कि लॉ सूट against its former chief financial officer Jatin Dalal just a few days after he left the firm to join Cognizant. The case against Dalal has been filed by Wipro in Bangalore Civil Court, यानी कि बेंगलुरु सिविल कोर्ट के अंदर जतिन दलाल के ऊपर हमें केस या फाइन दोस्तों किया गया है। लेकिन दोस्तों इस केस फाइल होने की वजह से गिरावट का रीजन नहीं हो सकता। सही बात है, कोई ज्यादा दोस्तों हमें प्रेशर तो रहेगा, लेकिन दोस्तों गिरावट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी का अगर बहुत बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर ये रिजाइन करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत कंपनी के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, थोड़ा हमें पैनिक क्रिएट होता है कि डायरेक्टर दोस्तों कोई अगर बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कोई भी कंपनी के लिए। और सीएफओ अगर आप देखोगे तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, इन्होंने एक केस हमें फाइल किया गया है, ये रीज़न नहीं है जिस वजह से हमें थोड़ा बहुत गिरावट हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर आप एक पॉइंट नोट करेंगे, तो जैसे जैसे ये खबर हमें आया, वैसे अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ा क्वांटिटीज हमें बेचा गया है, एक बहुत बड़ा माल हमें बेचा गया है। मार्केट क्लोज होने के बाद आपको पता होगा कि एम ऑर्डर लगाया जाता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग जाता है। तो विप्रो इस कंपनी के अंदर कितना आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा, कितना क्वांटिटी का, आप देखेगा करंट प्राइस 470 रुपए के हिसाब से क्वांटिटीज अगर आप देखोगे 19,940 क्वांटिटीज का एक सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है। इतना बड़ा क्वांटिटीज हमें कल के दिन जब मार्केट 9:15 के आसपास हमें ओपन होगा, उस समय सबसे पहले विप्रो के अंदर इतना बड़ा क्वांटिटीज हमें सेलिंग के लिए लगेगा, एग्जीक्यूट होगा।
तो जब जब इतना बड़ा माल दोस्तों अगर बेचा जाएगा ना, तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर आएगा, थोड़ा बहुत तो पैनिक होगा, थोड़ा बहुत तो करेक्शन होगा। लेकिन अगर एज लार्ज करेक्शन होता है, अगर मार्केट भी गिरता है, तो आप समझ सकते हो कि इस गिरावट के अंदर हमें निवेश करने का सही मौका बन सकता है। तो जरूर कंपनी के अंदर आप बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अब ये डिलीवरीज नोट करना कि आज के दिन 36% की डिलीवरीज हुआ, लेकिन जब जब दोस्तों विप्रो गिरता है ना 1%, 1.5%, 2%, यही डिलीवरीज 50% से लेकर 60% तक की डिलीवरीज हमें दिन की नजर आ जाती, जो कि करंट बेसिस की पर 36% की जो डिलीवरीज है ना, वो 60% तक की डिलीवरीज नजर आ जाती। इसका मतलब इतना ही है कि अगर कंपनी गिरता है तो ये निवेश करने का सही मौका है, और इसी की वजह से लगातार आप बोल सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स निवेश कर रहे, लगातार आप बोल सकते हो एफआईआईज डीआईज निवेश कर रहे, और थोड़े बहुत समय रिटेलर्स निवेश कर रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे तो जैसे कि आपको पता है कि कौन कौन से सेगमेंट से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, सेक्टर वाइज देखा जाए तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपनी क्या करता है, 31% का रेवेन्यू जनरेट करता है। जैसे आपको पता होगा यही वो सेगमेंट है जिस सेगमेंट की वजह से इन्फोसिस के अंदर गिरावट हुआ, विप्रो के अंदर गिरावट हुआ, टीसीएस के अंदर गिरावट हुआ, और कोई ज़्यादा रिकवरी हमें नजर नहीं आया। और बाकी के जो कंपनीज थे आईटी सेक्टर की, वो बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अभी क्या है ना, पहले जितना बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डिंग प्रेशर था, पैनिक था, प्रॉब्लम्स था, वो धीरे धीरे करके अभी सॉल्व हो रहा है, और धीरे धीरे करके रिकवरी नजर आ रही। तो जिसकी हिसाब से इनका जो Q3 का रिजल्ट आने वाला है, विप्रो का, इन्फोसिस का और टीसीएस का, इन रिजल्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस नजर आने वाला है। उसकी हिसाब से एक बहुत अच्छा खासा इनका प्राइस हमें बूस्ट हो सकता है। तो विप्रो का जो पिछले एक साल को जो CAGR यहाँ आपको 22% नजर आ रहा है, लेकिन यही CAGR दोस्तों ऑलमोस्ट हमें जब विप्रो 380-390 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था ना, उस समय यही दोस्तों जो CAGR था हमें -2% के आसपास, -3% के आसपास नजर आ रहा था। तो आप समझ सकते हो जैसे जैसे तेजी आएगा वैसे वैसे बहुत अच्छा खासा रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। और ये डेटा है ना, हम लोग बहुत पहले से दोस्तों बात कर रहे हैं, ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का, जो कि मैंने बहुत पहले से आपके साथ शेयर किया है कि रिटेलर्स निवेश करें या ना करें, एफआईआईज निवेश करें या ना करें, लगातार हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़े बड़े क्वांटिटीज की खरीदारी किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, और बहुत ही जल्द में तेजी आने वाली है। तो यहाँ अगर आप देखोगे ये डेटा है नवंबर महीने का, जिसके अंदर 102 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग और 30 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग आ रही है। यहाँ अगर आप मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो जुलाई महीने से लगातार म्यूचुअल फंड्स माल खरीदारी कर रहे हैं। अगस्त महीने के अंदर, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर लगातार निवेश कर रहे हैं, और होप्स और दिसंबर के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स निवेश कर रहे होंगे। तो विप्रो बहुत अच्छी खासी कंपनी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। तो अगर आप गिरावट होती है तो निवेश करने का सही मौका बनेगा। तो 100% कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जो कि 233 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहे, आज के दिन नई के बराबर हमें परफॉर्मेंस किया। तो जिसकी वजह से मार्केट कैप भी देखोगे तो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ये कंपनी के अंदर दोस्तों पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है। जैसे एक खबर आया था, उस खबर के अंदर हमें क्लियर कट मेंशन किया गया था कि एक इंडाइसेस के अंदर हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एंट्री हो सकती, जैसे कि हर एक सालों में इंडेक्स का एक रीशेड्यूल होता है, या फिर आप बोल सकते हो नए कंपनीज की एंट्री होती है, और जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करता उनका एग्जिट भी होता है। तो वैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस की एंट्री हो सकती, इनके अंदर एंट्री हो सकती। लेकिन अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री अगर होगा ना, तो इसके अंदर इनफ्लो भी बढ़ेगा, और जो इनफ्लो है ना वो बहुत अच्छा खासा बढ़ सकते, बहुत बड़े बड़ी हमें खरीदारी हो सकती, ढेर सारा पैसा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आ सकता है, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव अपडेट्स साबित हो सकते। उसके साथ साथ ये कंपनी कोई बुरा नहीं है। अगर आप इनका रेवेन्यूज देखोगे ना, तो लगातार दोस्तों रेवेन्यूज के अंदर हमें जंप आ रही है। वही अगर आप कंपनी का प्रॉफिट के अंदर भी चेक करोगे तो 332 करोड़ से बढ़ के 668, ऑलमोस्ट 2 गुना कंपनी के द्वारा प्रॉफिट जनरेट किया। तो चलिए, असली जो मजा है ना वो है इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो ये टेक्निकल चार्ट अगर आप देखोगे वो बहुत अच्छा खासा आपको बुलिश नजर आएगा, और बहुत ही जल्द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें तेजी आ सकती है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक ट्रेड लाइन हमें नजर आई है ना, ये जो टेक्निकल चार्ट होता है दोस्तों बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे में वर्क होता है। बिजनेस तो कंपनी का बहुत अच्छा है, फंडामेंटल तो कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ अगर आप देखोगे बहुत अच्छा खासा पैटर्न हमें कंपनी के अंदर बन रहा है, और ये है कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल। तो कंपनी ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास है, सही बात है। नीचे से एक ट्रेड लाइन के आसपास लगातार कंपनी इसी ट्रेड लाइन के आसपास सपोर्ट लेते हुए चल रही है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहेगा, एक तो कल के दिन या फिर परसों के दिन
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एक बहुत अच्छे खासी रैली आ सकती है, 4 से 5% तक की तेजी नजर आ सकती है। तो ये निवेश करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है। तो जो भी लोग निवेश करना चाहते हो, बहुत अच्छा खासा प्राइस रेंज बना है और बहुत अच्छा खासा पैटर्न कंपनी शो कर रही है। और आज के दिन अगर आप डिलीवरीज देखोगे तो बहुत अच्छे खासी डिलीवरीज हुआ है, बहुत अच्छा खासा माल हमें खरीदारी किया गया है। 68% तक की डिलीवरीज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर नजर आ रही है। यानी कि डिलीवरीज के अंदर बोल सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स हो, एफआईआईज हो, डीआईएस हो, बहुत अच्छा का सामान हमें खरीदारी कर रहे होंगे। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगले कंपनी के बारे में, एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। जहां इस कंपनी के अंदर अगर आप मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो 30% तक का रिटर्न कंपनी ने डिलीवर किया है। 765 रुपीज के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और हम लोग बात करें एचएमए एग्रो के बारे में, यही वो कंपनी जिन्होंने 1:10 रेशियो को स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो 1 के बदले 10 शेयर यही कंपनी देने वाली है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।